ध्यानचंद त्रिपाठी, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरासी। आज गीजू भाई के दिवास्वप्न की दूसरे खंड का मैं पठन करने जा रहा हूँ। तीसरा महीना शुरू हुआ। मैंने सोचा अब तो रोज के काम की डायरी रखता जाऊँ, जिससे खुद मुझे भी पता चलता रहे कि हफ्ते भर में कितना काम होता है। साथ ही मैंने एक एक महीने के काम का आलेख भी रखा, जिससे मुझे डायरी की उपयोगिता का पता चला। मेरी यह डायरी लॉन्ग बुक जैसी नहीं थी, केवल दिशा सूचक सूची मात्र थी। कहानी तो प्रतिदिन चलती ही थी और खेल भी खेले जाते थे। बीच बीच में बातचीत, आदर्श वाचन और छात्रों के शरीर की परीक्षा भी हो जाती थी। वाचनालय भी धीमी चाल से आगे बढ़ा। मैंने पाठ्यक्रम के विषयों में से एक एक को लेना शुरू किया। एक दिन सुबह मैंने कहा, लिखो श्रुत लेखन। लड़के मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस ढंग का शिक्षक हूँ कि श्रुत लेखन लिखवाऊँगा या सबक लूँगा और दूँगा या नक्शा पूछूँगा और इसी तरह के और काम लूँगा। और एक तरह से तो मैं वैसा था भी नहीं। उन्होंने मुझे वैसा समझा भी नहीं था। मैंने उन्हें कहा, लिखो। पर बहुतों के पास न पट्टी थी और न ही कलम थी। न पट्टी और कलम का और न दूसरी किताबों का उन्हें काम ही पड़ता था। इससे वे कक्षा में खाली हाथ ही आने लगे थे। पास की कक्षा से मैंने पट्टियाँ और कलमें मंगवाईं और श्रुत लेखन लिखवाने बैठा। कईयों ने मुंह बनाए। कोई कहने लगा, भाई जी कहानी नहीं कहिएगा। दूसरा बोला, किताबें तो कोई चली ही नहीं, श्रुत लेखन किसमें से लिखवाइएगा। दूसरे दो जने बोले, पहले हमें पढ़ लेने दीजिए कि गलतियां ना हों। मैंने मन ही मन कहा, अरे ये सब तो पूरे पुराने ढर्रे की पढ़ाई के चेले हैं। श्रुत लेखन का पुराना मतलब ये बखूबी जानते हैं और इसी कारण ये उससे भड़कते हैं। श्रुत लेखन इन्हें पसंद नहीं और पहले से ये उसकी तैयारी चाहते हैं। मैंने पुस्तकालय की पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाई और सिखाना शुरू किया। मैंने पूरा एक वाक्य बोल गया, पर 2-4 शब्द ही बोला था कि इतने में 2 अर्धे पढ़े शब्द सुनकर वे लिखने लग गए और पूरा वाक्य उन्होंने सुना भी नहीं। क्या कहा, भाई जी क्या लिखाया साहब, कह कर सब पूछने लगे।